हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है टोकना। बेटा कहीं बाहर जा रहा है। यशोदा देवी ने अपने पोते से कहा, हाँ दादी जी, क्यों आपको कुछ लाना है क्या? मेरे लिए चिप्स का पैकेट लेकर आना, पर हाँ, तुम्हारी माँ की नज़रों से बचाकर। यशोदा देवी ने कहा, वाह वाह माँ जी, क्या सिखा रही हैं आप मेरे बेटे को। आपको खाना है तो खुलकर बताइए, ऐसे मेरे पीठ पीछे क्यों रोते हैं? मैं तो आपका भला ही सोचती हूँ। तभी पीछे से आकर नैना ने कहा, वो जा बेटा, तुम तुम्हारे लिए ही लाओ, मेरे लिए मत लाना। अपना मुंह फुलाकर यशोदा देवी ने कहा। यशोदा देवी ऐसे ही 2-3 दिन मुंह फुलाकर रही, पर नैना को कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो उनके स्वभाव से भली भांति परिचित थी। तीसरे दिन सौरभ यानी कि यशोदा देवी का बेटा हाथ में पॉलीथीन कवर लिए दाखिल हुआ। कवर देखते ही यशोदा देवी की जुबान लपलपा उठी। उन्होंने तपाक से पूछा, कवर में क्या है बेटे? वो माँ, नैना का आज व्रत है तो कला कंद लाया था। पूरे दिन चाय दूध पर भाग दौड़ करती रहती है ना, इसलिए। अच्छा, बहू का इतना ख्याल रखा जाता है। और माँ के बारे में तो कोई कुछ सोचता ही नहीं। यशोदा देवी ने मुंह बिचकाते हुए कहा, आपको क्या चाहिए बता दो, अभी ला कर देता हूँ। कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस 2 वक्त की रोटी भी चैन से खाऊं, वो भी बहुत है मेरे लिए, यशोदा देवी ने कहा। सौरभ माँ का स्वभाव जानता था, इसलिए उसने प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, कुछ हुआ है माँ? नैना ने कुछ कह दिया क्या? आंखों में आंसू लिए यशोदा देवी ने कहा, अब क्या बताऊं बेटा, बहू बहुत टोकती रहती है, कुछ खाने ही नहीं देती। अच्छा, एक बात बताओ माँ, नैना यह सब किसके लिए करती है? आपकी सेहत के लिए ही ना। जब आप उसका सहयोग और समर्थन नहीं करोगे तो आपकी ही तबीयत लड़खड़ाएगी, और उस वक्त सब कुछ नैना को ही करना पड़ेगा। आप ही बताइए कि वो अपनी स्कूल की नौकरी के साथ साथ घर भी बहुत अच्छे तरीके से संभालती है, जिससे मैं और आप बेफिक्र रहते हैं। आपको नहीं लगता कि परिवार में एकजुटता और एकता बनाए रखने में हमें भी हमारा योगदान देना चाहिए? एक और बात माँ, आपको शुगर और ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। आपको डॉक्टर ने तला भुना और मीठा खाने से परहेज बताया है, फिर भी नैना आपका ख्याल रखते हुए आपको सब कुछ खाने को देती है। ऊपर से आपको बदहजमी का भी प्रॉब्लम है, तो कई बार मोशन ज़्यादा हो जाता है, तो कई बार बिल्कुल बंद। तो ऐसे समय में नैना आपको टोके नहीं तो और क्या करे? आप ही बताइए माँ, हम उसकी कोई मदद तो नहीं कर सकते, पर क्या जानबूझकर हम हमारी सेहत बिगाड़ कर उसका काम बढ़ाएं? उसमें हमारा प्यार है या उसकी बात मानकर चलने में हमारी खुशियाँ हैं? थोड़ी देर सोचने के बाद यशोदा देवी ने नैना को बुलाया और स्नेह और प्यार जताते हुए कहा, पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छे काम किए होंगे, जिससे मुझे बेटी जैसी बहू मिली है। आज से मैं तुम्हारी टीम में हूँ, जो तुम कहोगी वही मैं करूँगी। यशोदा देवी की बात सुनकर नैना ने उन्हें गले लगा लिया और कहा, माँ मुझे माफ़ कर देना, मैं आपके साथ बड़ी सख्ताई से पेश आई हूँ। एक ही शर्त पर माफी मिलेगी, मुझे चाय के साथ पकौड़े खिला दे तो। यशोदा देवी के इतना कहने पर घर हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।